भाई, दीदी और भ्राताओं के इस संगम में, संगम तीर्थ के पावन अवसर पर आप सबको ओम शांति। आज संगम तीर्थ धाम के लोकार्पण का मुझे अवसर मिला है। मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे सौभाग्य प्रदान हुआ। हमारे यहाँ गुजराती में 3 शब्द है, अन्य भाषा में तीनों शब्द है कि नहीं उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक शब्द है भणतर, दूसरा है गणतर और एक स्पेशल शब्द है हमारे गुजरातियों के स्वभाव के साथ सूटेबल है, गणतर। समाज जीवन की नैया, पूर्ण विकसित मनुष्य का सपना, संपूर्ण मानव का चित्र, इन तीनों बातों के एक साधन के रूप में उस संस्कार प्रक्रिया के रूप में उसका एक अनेरा महात्म्य है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि संगम तीर्थ धाम एक प्रकार से संस्कार सरिता का तीर्थ धाम है। और संस्कार के लिए मेरी कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, मेरी बहुत सामान्य व्याख्या है संस्कार के लिए। प्रयत्न पूर्वक जीवन में जिन अच्छी आदतों को हम डालें, लाएं, बनवाएं, मैं उसे संस्कार कहता हूं। हम जितना प्रयास कर करके, जितनी कोशिश करके और सहज रूप से हमारा मन, बुद्धि, शरीर उसी रूप से जब एक्ट करे तब वो संस्कार बन जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को निरंतर ट्रेन करना पड़ता है। कभी कभी हमें नहीं लगता है कि इन चीजों की हमें जरूरत है या नहीं है। हमारा जब शरीर स्वस्थ होता है तो जीव मर्जी से उससे हम काम ले लेते हैं, लेकिन कभी एकांत जगह पे कहीं पेन हो जाए और फिर हाथ ऊंचे नीचे करने में दिक्कत आती हो, तब ध्यान में आता है कि अंदर के हर चीज का अपना कितना महात्मा है। अगर उसमें डिसऑर्डर हो जाए तो कैसी परेशानी होती है हम सभी अनुभव करते हैं। लेकिन जब तक परेशानी होती नहीं है तब तक इन चीजों का सामर्थ्य क्या है इस पर हमारा कभी ध्यान जाता नहीं। किसी मंद बुद्धि के बालक की जीवनचर्या की ओर अगर हम देखेंगे तो एक बात ध्यान में आती है, उस मंद बुद्धि के बालक को भी, चाहे उसका स्कूल हो, उसका गार्डियन हो, उसके टीचर हो,
अनेक छोटी 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 चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं, अनुभूतियां करवाते हैं, और धीरे 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 एक मंद बुद्धि के बालक में कुछ न कुछ चीजें सक्रिय करने का प्रयास करते हैं ताकि वो सामान्य मानवीय के जीवन के और अपनी विकास यात्रा करे। लेकिन ये बात हमारे ध्यान में तब आती है जबकि वो मंद बुद्धि का बालक है और उसको ट्रेनिंग मिलने से परिवर्तन शुरू होता है। अगर हम बारीकी से देखें तो हफ्ते 2 हफ्ते में ही हमें परिवर्तन नजर आने लगता है। अगर उसकी ट्रेनिंग हुई मंद बुद्धि के बालक की भी कि भाई खाना खाने से पहले हाथ धोकर के खाओ, 2 दिन 4 दिन मेहनत करते हैं और बाद में कोई खाना परोसता है तो जब तक हाथ धोने की व्यवस्था नहीं होती है वो मंद बुद्धि का बालक भी खाने पे हाथ नहीं लगाता। क्यों? उसकी ट्रेनिंग। लेकिन मंद बुद्धि का बालक होने के कारण हमें लगता है कि हाँ भाई ट्रेनिंग से प्रगति हो रही है, लेकिन हम लोग अपने विषय में ऐसे सोचते हैं कि हम तो पूर्ण है। सत्य ये नहीं है। मंद बुद्धि से हम काफी आगे होंगे, लेकिन महर्षि अरविंद ने जो मानव की कल्पना की है उस कल्पना तक अगर सोचें तो इस शरीर मन बुद्धि होने के बावजूद भी, इतना सामर्थ्य होने के बाद भी, इतने पराक्रमों की पराकाष्ठा होने के बावजूद भी हम वहां नहीं पहुंचे। और इसलिए हम तक पहुंचने के लिए मन बुद्धि के बालक को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वैसे हमें भी वहां तक पहुंचने के लिए अपने मन बुद्धि शरीर की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और वो काम संस्कार धाम तीर्थ के अंदर होने वाला है। संगम तीर्थ धाम उस आवश्यकता की पूर्ति का एक कारण बनने वाला है। आप लोग ट्रेनिंग की योजना कर रहे हैं, लाखों नौजवानों को ट्रेन करने के लिए देश भर में केंद्र चल रहे हैं। आपको लगता है कि जहां है वहां से ऊपर उठना है, आपको लगता है जहां है वहां से ज्यादा परफॉर्म करना है। एक हम ही लोग ऐसे हैं, खास करके हम राजनीतिक बिरादरी के लोग, जिनको लगता है हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि हमें सब आता है, हम लोगों को लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और सारी समस्या की जड़ भी वही है। एक बार अब राजनीतिक जीवन में ट्रेनिंग का महत्व धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ी इंस्टीट्यूशन भी शुरू हुई है, लीडरशिप ट्रेनिंग के कोर्सेज शुरू हुए हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज बढ़े इसके लिए व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन लंबे अरसे तक यह क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र के लिए उदासीन रहा। एक बार एक परिवार कार किराए पर लेकर के सफर पर निकला। नेताजी का परिवार था, ड्राइवर भी बड़ा तेज तर्रार था। तो काफी देर के बाद नेताजी को मन कर गया, चलो यार ड्राइवर ने गाड़ी बहुत चलाई, थोड़ा चेंज के लिए मैं भी चला। तो नेताजी ने ड्राइवर से कहा कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा।
तो ड्राइवर ने कहा, हुजूर मैं उतर जाऊंगा। तो बोले क्यों? तो बोले ये कार है, सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। मित्र, एक शायद चतुर्वेदी ने छोटी सी कविता लिखी है। इस कविता में बहुत ही सच्चाई सुनाई दे रही है और उस अर्थ में ट्रेनिंग का भरपूर महत्व होता है। हमारे यहां योग का बड़ा महात्म्य रहा, लेकिन बाद में हमारे देश में योग भी बिन सांप्रदायिकता के झगड़े में निपट गया। बिन सांप्रदायिकों के नाम पर रोजी रोटी कमाने वालों ने ऐसा भवन खड़ा कर दिया कि बेचारा ये सदियों पुरानी तन मन बुद्धि की स्वास्थ्य की व्यवस्था उसको भी नकार दिया गया, उसको भी सांप्रदायिकता के रंग में रंग दिया गया। हमारे संस्कार, हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसको भी संप्रदाय बिन सांप्रदाय के झगड़े में उलझा दिया गया। और उसके कारण आज स्कूल में भी वैल्यू एजुकेशन करना हो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ती है, सहज संस्कार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा। और यही हमारी गलतियों का परिणाम है कि आज चारों तरफ विकृतियां नजर आ रही हैं। अगर संस्कृति विस्तृत होती है, अगर संस्कृति सक्षम होती है, अगर संस्कृति प्राणवान रहती है, अगर संस्कृति का फैलाव तेज होता है, अगर संस्कृति मन मंदिर में स्थान विराजित करती है, तो विकृति पनपने की कोई संभावना नहीं होती। जैसे जैसे संस्कार और संस्कृति कम होती जाती है, वैसे वैसे विकृति का बढ़ावा होता जाता है। और इसलिए अगर विकृति से बचना है तो संस्कार और संस्कृति का बढ़ावा देना आवश्यक होता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश के राजकर्ताओं ने वोट बैंक की राजनीति के कारण इन महान परंपराओं को, महान विरासत को स्वीकार करने से नकार कर दिया, इनकार कर दिया। यह देश कभी न कभी तो इन सभी पापों का हिसाब मांगने वाला है। और तब क्या करेंगे? ब्रह्मा कुमारी जैसे अनेक आंदोलन, अनेक संगठन, अनेक एक्टिविटीज इसे बचाए रखने के लिए अपने जीवन खपा रहे हैं। यहां मैं मुकुटधारी वयोवृद्ध तपोवृद्ध परिवारों को देख रहा हूं। एक ही विचार के लिए, एक ही कार्य के लिए, एक ही कार्य पद्धति के लिए 25 साल खपा देना ये छोटी घटना नहीं है। मैं आप सबको वंदन करता हूं। ये शक्ति सामान्य नहीं है। लाखों नौजवान निजी सुख चैन को छोड़ करके
समाज के सुख चैन के लिए अपने आप को समर्पित करें। इसी में से एक उज्जवल भविष्य की आशा बन जाती है। यह वर्ष हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहा है और विवेकानंद जी के पूरे जीवन की ओर देखें, उनकी वाणी को समझे तो हर एक चीज पर केंद्र बिंदु में युवान था। वो सब कुछ युवक को केंद्र में रख करके करते थे। गुजरात में भी 150वीं जयंती में युवा वर्ष के रूप में उसको मनाने का तय किया। और युवा वर्ष सिर्फ युवा वर्ष नहीं, उसमें भी एक स्पेशल फोकस किया, स्किल डेवलपमेंट। ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, अगर हम उसको हुनर देंगे तो एक नई दुनिया खड़ी कर देगा। और स्किल डेवलपमेंट की दिशा में गुजरात ने अनेक प्रयास किए। इन दिनों एक पैसों से खरीदी हुई टोली एक काम कर रही है। जैसे मेरा भाषण है, ललित विकास हो रहा है, तो मेरे बोलने में से कुछ भी शब्द उठा करके तुरंत सोशल मीडिया में झूठ फैलाने का एक बहुत बड़ा, काफी 100 करोड़ मैंने सुना है खर्च किए गए हैं, चल रहा है। तो वो नकार देंगे कि मोदी जो दावे कर रहा है सब झूठे हैं। गुजरात में कोई स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं। ये सब कागजी कार्रवाई है, ये बजट सब लोगों के जेब में गया है। ऐसा सब कुछ शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा उधर शुरू हो गया होगा, सब कुछ तो आ गया होगा। लेकिन उनकी मुसीबत तब बढ़ जाती है क्योंकि आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं, उसी समय दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उपस्थिति में कार्यक्रम चल रहा है। आज पूरा देश इंडियन सिविल सर्विस डे मनाता है क्योंकि 21 अप्रैल को जब पहली IAS IPS की बैच निकली, उस पहली बैच को आज 21 अप्रैल को सरदार पटेल ने दीक्षांत समारोह में अपना भाषण दिया था। उस रूप में 21 अप्रैल मनाई जाती है। और इस आज 21 अप्रैल को पूरे देश में जो अच्छे काम चल रहे हैं, उसमें से कुछ कामों को चुन करके प्रधानमंत्री उनको अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती को निमित्त बना करके गुजरात के युवाओं पर ध्यान केंद्रित करके युवाओं के स्किल डेवलपमेंट का जो काम हमने उठाया, आज मुझे गुजरात के सभी भाइयों बहनों को अपना हिसाब देते हुए आनंद आता है कि आज प्रधानमंत्री के हाथों से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए गुजरात को अभी अभी दिल्ली में अवार्ड मिला। अब मोदी और गुजरात को दिन रात गाली देने वालों के लिए परेशानी ये है कि करे क्या। हम तो यहां गाली देते हैं, प्रधानमंत्री उनको अवार्ड देते हैं, सच कौन? भाइयों बहनों, गुजरात में कौशल्य वर्धन केंद्र के नाम से मूवमेंट चला है और बहुत ही कम समय में करीब 3.5 लाख नौजवानों को हुनर सिखाया, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट किया और कम समय में
करीब 1,45,000 को रोजगार मिल गया। इस कौशल्यवर्धन केंद्र के अंदर 65% लाभार्थी महिलाएं रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुनर के माध्यम से गुजरात की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बने। भाइयों बहनों, ये दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% नौजवान है, 65% जनसंख्या है जो 35 से नीचे की है। ये 65% जनसंख्या न सिर्फ भारत का लेकिन विश्व का भाग्य बनाने की ताकत रखती है। उस विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। और जिस प्रकार से मुझे बताया गया कि संगम तीर्थ धाम एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है जिसमें अनुभव भी होगा और युवकों का उमंग भी होगा। ये अनुभव पुराने तपे हुए लोगों का अनुभव और नई पीढ़ी का उमंग, ये अनुभव और उमंग का संगम है इस संगम तीर्थ धाम। ये संगम तीर्थ धाम में विचार और आचार का संगम है। इस संगम तीर्थ धाम में वाणी और व्यवहार का संगम है। इस संगम तीर्थ धाम में अभय और निर्भय का संगम है। ये संगम तीर्थ धाम भारत की मूलभूत सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक भारत के सपनों का संगम धाम तीर्थ धाम है। अब इसे हम इस संस्कार प्रक्रिया को समाज में जितना बल मिलेगा उतनी विकृतियों का प्रवेश कम होगा, और जितना विकृतियों का प्रवेश कम होगा समाज स्वस्थ बनेगा। तन मन और बुद्धि से व्यक्ति की स्वस्थता समाज की स्वस्थता का सबल बनती है, और स्वस्थ समाज राष्ट्र की एक चिरंजीव शक्ति बन जाता है, एक चिरंतन ताकत के रूप में उभरता है। और उस कार्य को हर क्षेत्र में हर समय अविरत रूप से करना आवश्यक होता है। भाइयों बहनों, मुझे आशा है कि गुजरात की धरती पर ये संस्कार सरिता भिन्न भिन्न रूप से प्रगति रहे। उस संस्कार सरिता में सबको आचमन लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, और हर किसी के जीवन में ये संस्कृत संस्कार सरिता एक नई शक्ति रूप में उभरे। इसी एक शुभकामना के साथ आप सबको ओम शांति।